Hello friends, welcome back to my channel BioStudy Circle. In this video, I am going to explain about the natural resources. So what are natural resources? All the type of resources which are provided by nature are known as natural resources like air, water, fossil fuels and soil. All these things which are provided by nature are known as natural resources. सो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ टर्म्स के बारे में लाइक बायोस्फीयर क्या होता है एंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द बायोस्फीयर. Biosphere is a life supporting zone which includes the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. So तीनों चीजों को कंबाइन करके जो लाइफ सपोर्टिंग जोन है उसको हम क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर. एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? जिसमें एयर है, वो जोन जिसमें एयर प्रेजेंट है, दैट जोन इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हाइड्रोस्फीयर मीन्स हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर. हाइड्रो मतलब होता है वाटर. एंड लिथोस्फीयर मीन्स वो सारा जोन जिसमें सॉइल वाला जो जोन होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? लिथोस्फीयर. सो तीनों चीजों को कंबाइन करके बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर. वो लाइफ सपोर्टिंग जोन जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर बोल देते हैं. सो सबसे पहले एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर इज अ मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप ऑफ एयर. एयर का एक मल्टी लेयर जो इन्वेलप जो कि ब्लैंकेट की तरह पड़ा हुआ है उसे हम क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर. सेकेंड इज हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रो मीन्स वाटर. वो सारा एरिया, वो सारा जोन जिसमें वाटर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोस्फीयर. एंड पूरी अर्थ में अगर देखा जाए तो 70% जो है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है. एंड थर्ड इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज आउटर क्रस्ट ऑफ प्लैनेट अर्थ. जो क्रस्ट वाला पार्ट है अर्थ प्लैनेट का उसे हम क्या बोल देते हैं? लिथोस्फीयर. एंड जो पूरा सारे सभी को क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस लिथोस्फीयर जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, एनिमल्स की लाइफ को सपोर्ट करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? बायोस्फीयर बोल देते हैं. तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई. बायोस्फीयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. एयर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोल देते हैं? एटमॉस्फेयर. सो आप लिख सकते हो उसमें कि मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप ऑफ एयर. एंड हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर वाला जोन है उसे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोल देते हैं. और 70% टोटल अर्थ में जो 75% है वो क्या है? हाइड्रोस्फीयर है. थर्ड इज लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज आउटर क्रस्ट ऑफ प्लैनेट अर्थ. Okay, now we will discuss about biotic and abiotic components. Biotic components क्या होते हैं और abiotic इस टर्म का क्या मतलब होता है? Biotic, bio का मतलब living. So living components को हम क्या बोल देते हैं? Biotic components. तो living चीजें हमारे सराउंडिंग में क्या आ जाती हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सभी क्या है? बायोटिक है. और अबायोटिक क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि चाहिए, प्लांट्स को चाहिए, हर एनिमल को चाहिए, उनको हम क्या बोल देते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स. सो बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स which includes the air, water, soil, temperature, light. All these are the abiotic components, means non living components. एंड एयर जो है उसमें गैसेज आ जाती हैं जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड ऑक्सीजन है, आर्गन है. ये सारी गैसेज जो है वो एयर में इंक्लूड हो जाती हैं. तो नाइट्रोजन हमें पता है कि 78% जो है नाइट्रोजन है हमारे सराउंडिंग में और ऑक्सीजन है वो 21%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03% एंड argon is present in amount 0.93, अप्रोक्सीमेटली 1% प्रेजेंट है. और बाकी और बहुत सारी गैसेस जो है वो एयर में प्रेजेंट होती हैं. As we know that
कि बहुत सारी हम लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे कि कोई भी बर्निंग है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन सी गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगती है तो उससे क्या होता है, हमारे जो गर्मी है वो ज्यादा हो जाती है, जिससे ग्लेशियर जिसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन रीजन है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। और वो कैसे बढ़ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, कि हम लोग जो डिफोरेस्टेशन करते हैं तो जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन जब हमने पेड़ ही कट करने शुरू कर दिए तो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़नी शुरू हो जाती है। या बहुत सारी ऐसी बर्निंग एक्टिविटीज जो हम बर्न करते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ओके, तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें सारी कंडीशंस पड़ी हुई हैं, ऑक्सीजन भी है और वाटर भी प्रेजेंट है। सो इसीलिए यहाँ पे जो लाइफ है वो पॉसिबल है। जबकि अदर प्लैनेट्स की बात करें, किसी में बहुत ज्यादा गर्मी है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज्यादा है। सो अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें प्लांट्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करे हुए हैं। ओके, सॉइल प्रेजेंट है एंड वाटर है, प्रॉपर एटमॉस्फेयर है, जो कि एटमॉस्फेयर का क्या काम होता है, एज अ ब्लैंकेट काम करता है एटमॉस्फेयर, जो कि हमारे टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने एज आई मेंशन्ड अर्लियर दैट द एटमॉस्फेयर हैज पार्ट एंड पार्सल रोल। जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल करता है, विंड्स हैं वो इसकी वजह से विंड्स भी चलती हैं, लाइक सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी क्या होता है। और क्लाइमेट को कंट्रोल करके रखना, गर्मी बढ़ने ना देना, ये इसका काम है। एंड थर्ड इज जो रेन आती है। ओके, सो फर्स्टली आई डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट कंट्रोल। As we know that atmosphere act as a blanket for our earth. And the second thing is atmosphere is a bad conductor of heat. Atmosphere जो है वो heat का bad conductor है, means वो temperature को maintain रखता है, गर्मी को ज्यादा बढ़ने नहीं देता। Next is winds. Winds जब air की movement होती है from one region to the another region, this is called winds, which causes the winds. जब air की movement होती है उससे winds आती है। So इसमें हम लैंड ब्रीज क्या होता है और सी ब्रीज क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आई टॉक अबाउट द सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है? एज वी नो दैट इन द कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे टाइम, इन द कोस्टल रीजन्स जो हमें पता है कि लैंड है, लैंड ज्यादा जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू वाटर की। दिस मीन्स लैंड के जो ऊपर वाली एयर है वो ज्यादा जल्दी गर्म होगी एज कंपेयर टू जो सी के ऊपर वाली एयर है। और जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो ज्यादा गर्म होगी और वो राइज कर जाएगी, इट राइजेस अप, एंड इसकी जगह कौन ले लेगा? कोल्ड एयर जो सी से आ रही है वो इसकी जगह ले लेती है। इसे हम क्या बोल देते हैं? सी ब्रीज। मतलब जो कोल्ड एयर है वो सी से लैंड तक ट्रेवल करती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सी ब्रीज बोल देते हैं। सो सी ब्रीज क्या होता है? कोस्टल रीजन में दिन के टाइम पे एज वी नो दैट द लैंड जो है वो ज्यादा जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू सी के। सो लैंड के ऊपर की एयर ज्यादा जल्दी गर्म होगी एज कंपेयर टू सी के। तो वो जो वार्म एयर है वो राइज हो जाएगी और जो सी से ठंडी एयर है वो उसकी जगह ले लेगी, लैंड की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज। ओके, नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है? लैंड ब्रीज का मतलब होता है ड्यूरिंग द नाइट जब जो कूल एयर है वो लैंड से सी तक ट्रेवल करती है। तो हमें पता है कि रात के टाइम में जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म भी ज्यादा होती है और ठंडी भी ज्यादा जल्दी होती है। दिस मीन्स जो इसकी एयर है वो सी के ऊपर जो वार्म एयर है वो अपवर्ड राइज कर जाएगी और लैंड से जो कूल एयर आ रही है वो उसकी जगह ले लेगी। दिस इज कॉल्ड
land breeze. This is the difference between land breeze and sea breeze. Next है rain. As we know that कि जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन होती है. इवेपोरेशन से जो वाटर है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो उसका क्लाउड बनेगा, कंडेंसेशन होगा, तो जिससे वही वाटर जो है वो वापस हमारे अर्थ पे, हमारे वाटर बॉडीज में आ जाता है. ओके, सो जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन वाला प्रोसेस है, इसकी हेल्प से भी जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो मेंटेन रहता है. सो दिस इज द रोल ऑफ एटमोस्फियर फॉर अस. ओके, तो बायोस्फीयर पढ़ा. बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? दिस इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन जिसमें एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर होगा. एटमोस्फियर में एयर, हाइड्रोस्फीयर में वाटर और लिथोस्फीयर में सॉइल वाला पार्ट आ जाता है. नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स इंक्लूड्स द एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट. एंड एयर में कौन कौन सी गैसेस आ जाती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन. ओके, नेक्स्ट, एटमोस्फेयर का रोल क्या है? एक्ट एज अ ब्लैंकेट एज वेल एज इट एक्ट एज अ ब्रॉड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट हेल्प्स टू कीप द टेम्परेचर मेंटेन. नेक्स्ट है जब विंड कैसे आती है? विंड्स कैसे आती हैं? जब एयर एक रीजन से दूसरे रीजन तक मूव करती है, उसे हम विंड्स बोल देते हैं. फिर हमने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा. नेक्स्ट इज रेन, जो कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस से होती है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, देन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.